तो फ्रेंड्स, आज हमारे शो पे हमारे साथ अब्दुल्ला नसीम जी हैं। अब्दुल्ला नसीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। ओके। अब्दुल्ला, अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए आप। मेरा नाम अब्दुल्ला नसीम है। मैं सीवान बिहार से बिलोंग करता हूँ। मेरी जो शिक्षा हुई है क्लास 10th 12th वो मेरे होम टाउन से हुई है। मैंने जो अपना बीटेक किया है वो लखनऊ बीबीडी यूनिवर्सिटी से किया है। किस ईयर में बीटेक खत्म किया था आपने? मेरा बीटेक का 2019 टू 23 बैच। 23 बैच में खत्म हुआ है। अब्दुल्ला, जी। आपका प्लेसमेंट कैसे हुआ था? मेरा प्लेसमेंट जो मेरी कंपनी है वो उन्होंने रीच किया था मेरे कॉलेज को। वहां से मेरा प्लेसमेंट हुआ था। अच्छा, आपका कॉलेज प्लेसमेंट था। जी। तो अब्दुल्ला, जब आपका प्लेसमेंट हुआ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपको एज अ डिज़ाइन इंजीनियर रिक्रूट किया गया था। तो स्टार्टिंग में आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या थी? मेरी स्टार्टिंग में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मेरा इंडस्ट्री का नहीं था, मैं फ्रेशर था। वैसे मेरी जिम्मेदारी उस वक्त मेरी कम थी। मैं किसी को रिपोर्ट करता था, अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करता था। उसमें मेरी थोड़ी बहुत ड्राइंग बनाने की बात, या थोड़ी बहुत कुछ अगर लोगो डिजाइन हुआ, वो सब कराते थे पहले। लेकिन अभी धीरे धीरे मैं आगे अभी प्रोडक्ट डिजाइन पे जा चुका हूँ। मैं अब ओके। खुद का कोई भी मैकेनिज्म ड्रॉ करता हूँ। ओके। अब्दुल्ला, आपको हमारे सेंटर के बारे में कैसे पता चला और आपने कैसे ज्वाइन किया? नहीं, सर आपके सेंटर के मतलब एक दो लड़के थे जो आपके सेंटर पे पहले से कर रहे थे। उन्होंने हम्म। बताया मुझे, और मुझे लगा कि मुझे अपने स्किल्स को अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि मतलब इंडस्ट्री में सिर्फ थोड़े बहुत चीज़ों से काम नहीं चलता। हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है, अपने आप को हर लेवल पे एडवांस करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि वो हमारे रूम से नज़दीक भी था, और पता था कि एक लड़के अच्छे से सीख रहे हैं, तो मैंने आपके सेंटर को ज्वाइन किया। अब्दुल्ला, आपका जो हमारा सेंटर पे जो एक्सपीरियंस रहा, आपकी जर्नी रही, ज़रा उसके बारे जी। में खुल के बताइए। ना, आपके सेंटर का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा इस वजह से लगा, क्योंकि आपका जो आप हैं वो एक इंडस्ट्री से एक आ चुके थे। एक इंडस्ट्री में आपने वर्क कर चुका था। ठीक है, तो आपको ये पता था कि इंडस्ट्री में क्या ज़रूरी है, क्या-क्या, कैसे-कैसे करना होता है। मैंने जहाँ से पहले सॉलिड वर्क सीखा, मैंने ऑनलाइन सीखा, लेकिन वहाँ पे मुझे कुछ नहीं सिखाया गया। ओनली बस ये एक टूल को इंट्रोड्यूस करा दिया गया कि ये एक टूल है, इससे हम डिज़ाइन करते हैं। लेकिन आपके कोचिंग पे आने के बाद मुझे ये पता चला कि उस टूल को सही यूटिलाइज़ कैसे करते हैं, कहाँ-कहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कैसे-कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ओके। अब्दुल्ला, जैसे आपने बताया कि 2023 के पास आउट हैं और कॉलेज से ही प्लेसमेंट हो गया था आपका। तो जी। आज 2 साल होने को हैं, तो इन 2 सालों में आपका सैलरी का ग्रोथ वो कैसा रहा? मैंने जब जॉइन किया तो मैं 18 के उस वक़्त 18,000 रुपए पा रहा था एज़ अ मंथली सैलरी। बट आज मेरा सैलरी ग्रोथ अभी लगभग 2 टाइम्स है। ओके, 2 साल में 2 टाइम्स, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अब्दुल्ला, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, उस कंपनी के वर्क कल्चर के बारे में बताइए। जो आपकी टीम है ना, जिस टीम के साथ आप काम कर रहे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है और क्या क्या करते हैं आप लोग? मतलब पहले तो बता दूँ, हमारी टीम 6-7 लोगों की है। हमारी टीम बहुत अच्छी है। मतलब हमें मतलब मैनेजर से, हमारे टीम मेंबर से, हमारे सीनियर से सीखने को बहुत कुछ मिलता है हमें। जिनके अंडर में था मैं, बस जब मैंने जॉइन किया था मुझे कुछ नहीं आता था। मैं जिनके अंडर में था, हाँ, वो मतलब वेरी मार्वेलस सीनियर। उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे सिखाया। हाँ, मुझे गलती होती थी, मुझे टोकते थे, गलती पे बताते थे। हाँ, फिर मैं करता था, वो फिर बताते थे। ठीक है? मुझे ऐसा लगा कि मुझे अभी के जैसा वर्क कल्चर शायद ही ना मिले, मेबी बेहतर मिल सकता है, लेकिन जैसा यहाँ पे बेहतर वर्क कल्चर है, वैसा कहीं नहीं मिल सकता। मेरे जी। कंपनी में जितने भी सीनियर्स हैं, वो ऐसे कोऑपरेटिव हैं कि मतलब अगर गलती हो जाए, हाँ, तो वो बैठ के समझाते हैं कि नहीं, ऐसे कुछ मतलब तुरंत इमीडिएट एक्शन की नहीं, वो जैसा गुस्सा हो जाने वाली बात वो नहीं है। वो एकदम क्लियर, एकदम आराम से बैठ के समझाते हैं कि हाँ, ये चीज़ होनी चाहिए। जहाँ पे मैं गलत होता हूँ, हाँ, वो एक्सप्लेन करते हैं प्रॉपर, ये नहीं कि डाँट के अपनी बातों को वो सुपर इम्पोज़ कर रहा है हमारी बात पे, नहीं। वो सिखाते हैं, बताते हैं ये बात कि नहीं, ये गलत है, यहाँ पे ऐसे होगा, या फिर इसको ऐसे तरीके से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब्दुल्ला, जहाँ तक स्किल्स की बात है,
तो जी। सॉलिडवर्क्स के अलावा आप लोग क्या-क्या नया करते हो? क्या-क्या अलग करते हो आप? सॉलिड वर्क में तो जैसे सर आपसे सीखा है जो आपके सेंटर पे हमने लगभग सारे मॉड्यूल कवर करते हैं। हमारे कंपनी में अभी फ़िलहाल 2-2 3D प्रिंटर है, जहाँ पे अगर हम पार्ट बनाते हैं, वो मतलब कुछ घंटे मैक्सिमम अगर छोटा पार्ट है तो उसके हिसाब से आधा घंटा, 1 घंटा में हम उसको फ़ील कर सकते हैं तुरंत कि वो बन के कैसा आएगा हमारे पास। 3D प्रिंटिंग में हमें मतलब बहुत सारी सहूलियत ये होती है कि अगर कोई पार्ट है जो कि मोल्ड में बनने वाला है, अगर मानिए डायरेक्ट उसका मोल्ड बन जाए, तो उसमें करेक्शन कराने में दिक्कत होती है, मोल्ड का खर्चा अलग आएगा। लेकिन हम उसको डायरेक्ट 3D प्रिंट करके हम ये पता कर सकते हैं अपनी कंपनी में कि ये इसमें कैसा बन के दिखेगा, क्या-क्या इसमें कमियाँ हैं, जो इसको हम अभी इनिशियल स्टेज पे इसको पूरा कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं उसको। अभी तो हमारे पास कार्बन फाइबर भी ये आ गया है जिससे हम जो फिक्सचर्स बनाते हैं? उसमें मजबूती आ जाती है। ओके, ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा अब्दुल्ला, जो है जो लोग अपना पहला जॉब डिज़ाइन में ढूँढ रहे हैं या जस्ट पास आउट हुए हैं या अभी फाइनल ईयर में हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा सिर्फ़ और सिर्फ़ किताबों से मतलब लेके ज्ञान सिर्फ़ और सिर्फ़ उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा कि आपके अंदर एक इंडस्ट्री या एक जो आपको जॉब देने वाला है, वो आपके अंदर क्या ढूँढ रहा है। बेसिकली आपको थोड़ी बहुत अगर आप डिज़ाइन में आना चाहते हैं, तो आपको थोड़ी बहुत मैन्युफैक्चरिंग की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो मशीनिंग कंपोनेंट है, तो वो कैसे बन रहा है। अगर वो मोल्डिंग कंपोनेंट है, तो वो किस किस मोल्ड में बनेगा। थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, एक वास्ट नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, अगर मतलब आप जब एक इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज आपके फ़ील्ड की होनी चाहिए। रीज़न बीइंग कि आप जहाँ जा रहे हैं, आप जहाँ काम करने वाले हैं, वहाँ-वहाँ क्या यूज़ हो रहा है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ किताबों से लग के नहीं रहना, आपको एडिशनल स्किल्स चाहिए। आपको जी। एडिशनल स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए तभी एक आपको एक डिज़ाइन डिपार्टमेंट जो कि माना जाता है कि अगर कंपनी में एक इंडस्ट्री में अगर वो डिज़ाइन डिपार्टमेंट है अगर उस कंपनी में, तो सबसे बेटर माइंड्स उस कंपनी के सबसे बेटर माइंड्स जो हैं डिज़ाइन डिपार्टमेंट में बैठ रहे हैं। एब्सोल्युटली, यानी एब्सोल्युटली। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। लिटिल नॉलेज अबाउट मशीनिंग, कैसे एक मशीनिंग पार्ट है तो वो कैसे बनेगा? ये सब थोड़ी बहुत नॉलेज जीडीएनटी की, कि मानिए कि हमारे एक 2 कंपोनेंट है तो उसमें फिटमेंट कैसी हो रही है। इन सब की नॉलेज थोड़ी बहुत वास्ट नॉलेज ना हो लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। इसी सपने को साकार करने के लिए कि किसी का डिज़ाइन में आगमन जो सुगम बनाने के लिए, जो हमारी टीम है सॉलिड कैड सॉल्यूशंस, वो किस तरह का रोल प्ले कर सकती है अब्दुल्ला? सर जहाँ तक मैंने सीखा है उसने मेरे करियर ग्रोथ में बहुत मदद की है। मुझे ये पता चला है कि अगर 2 चीज़ें बना रही हैं तो उसमें कैसा और कब कैसा उसमें फिटमेंट होना चाहिए। वो हम असेंबली में कैसे देख सकते हैं। जो जो कि आपने और आपके टीम ने मुझे सिखाया। मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि लोगों को सॉलिड कैड सॉल्यूशन में आना चाहिए। रीज़न बीइंग कि यहाँ पे वो बंदा सिखा रहा है या वो टीचर सिखा रहे हैं, जो कि पहले इंडस्ट्री में वर्क कर चुके हैं। उन्हें ये पता है कि इंडस्ट्री को क्या और कैसे काम करते हैं, इंडस्ट्री क्या काम कर रही है, कैसे कर रही है। उसमें तो मुझे तो यहाँ पे आके डॉक्यूमेंटेशन की भी नॉलेज पता चली कि कैसे-कैसे, कौन से डॉक्यूमेंट होने ज़रूरी हैं, एक अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो तो। ओके अब्दुल्ला, आपने अपना कीमती वक़्त निकाला, हमारे शो पर आए। इट वाज़ सो ग्रेट हैविंग यू ऑन आवर शो। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू।